Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing well and great. Yes guys, this is our lecture number 8 of Science Fact File Book 1. Today we will study about the content on page number 68 and 69. So let's start the reading. Yes, this is our unit number 5. The name of the unit is plants and photosynthesis. Plants basically पौधों को कहते हैं and photosynthesis आपको मालूम है कि photo means light and synthesis means to make something into a new something. कि एक चीज़ को हम जब न्यू सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, किसी न्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर एप्लीकेशंस अप्लाई करके, उसके ऊपर वर्किंग करके, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. Trees, bushes, grasses and flowering plants make our surroundings look attractive, but plants have a much more important role. अब ट्रीज़, बुशेस या ग्रासेस जो हमें नज़र आती हैं हमारी सराउंडिंग्स में, या प्लांट्स जो नज़र आते हैं वो हमारी सराउंडिंग को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट जो है वो कूल एंड अट्रैक्टिव एंड वेरी चार्मिंग लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लांट्स. बट प्लांट्स हैव मच मोर इम्पोर्टेंट रोल. लेकिन प्लांट्स का सिर्फ ये रोल नहीं है कि उन्होंने जी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत खूबसूरत बना दिया है या हमारी जो है सराउंडिंग्स को बहुत अच्छा बना दिया है. प्लांट्स का और भी बहुत ज़्यादा रोल है. प्लांट्स आर द पार्ट ऑफ आवर फूड चेन एंड विदाउट देम वी वुड डाई. प्लांट्स जो है हमारे फूड चेन का पार्ट है. ठीक है, फूड चेन बेसिकली जिससे हम जो है एक प्रॉपर चेन बनी होती है जिसके थ्रू पता लगता है कि हाँ जी किस चीज़ ने जो है कि हमारे इन्वायरमेंट में किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और कौन सी चीज़ जो है प्रोड्यूसर कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कि कौन जो है इन्वायरमेंट में प्लांट्स कितना कंज्यूम कर रही हैं. ये सारी चीज़ें जो फूड चेन से रिलेटेड हैं. ठीक है, एंड विदाउट दैम वी वुड डाई. और उसके बगैर हम क्या करेंगे, हम लोग डाई भी हो सकते हैं. प्लांट्स प्रॉपर ना मिला, कोई ऐसे जो है अगर ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, जो मीट नहीं खाते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और वो प्लांट्स पे ही उनका सर्वाइवल है, और अगर प्लांट्स ही ख़त्म हो जाए तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी. आपको अब ये भी पता होगा कि प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली आर द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एज वेल. तो ऑक्सीजन नहीं होगी इन्वायरमेंट में, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग ब्रीथ कैसे करेंगे. तो प्लांट्स आर वेरी मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टिव. फर्स्ट वन जी है रबर लीव्स आर वेरी ब्रॉड टू अब्जॉर्ब सनलाइट. अब ये रबर लीव्स बनाए गए हैं यहाँ पे और ये इतने ब्रॉड होते हैं कि सनलाइट को डायरेक्ट अब्जॉर्ब करते हैं. ग्रास लीव्स आर नैरो बट वेरी थिन सो गैसेस कैन रीच एवरी सेल. अब ये जो लीव्स हैं, ग्रास लीव्स हैं, ये जो हैं बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, बारीक बारीक से लीव्स होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि डायरेक्ट गैसेस जो हैं इनमें एंटर होती हैं और लीव हो जाती हैं. ठीक है, हो गया. Now moving on to the next paragraph, which is plants make their own food by photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants are making their own food. Plants अपना खुद खाना जो बना रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को हम photosynthesis बोलते हैं in the term of sciences. Photosynthesis takes place in the leaves of plants during daytime. Photosynthesis का process कहाँ पे होता है? During the daytime. You can underline this as well. कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ड्यूरिंग डे टाइम होता है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. लीव्स आर वेल अडेप्टेड फॉर देयर जॉब्स. देयर ब्रॉड फ्लैट एंड थिन शेप प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया आइडियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. अब लीव का जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, फ्लैट, बहुत बारीक सा फ्लैट एक लीव का स्ट्रक्चर होता है एज यू नो. तो ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है अल्लाह ताला ने कि इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट जो है वो पड़ती है. लीव का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि अब्जॉर्ब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बड़े अच्छे से करते हैं और इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ती है. अ नेटवर्क ऑफ वेन्स सेपरेट थ्रू द लीव्स. अब लीव्स के ऊपर आपने देखा होगा स्मॉल स्मॉल सी वेन्स होती हैं. ये सारी वेन्स स्प्रेड होती हैं, फैली होती हैं ऑन द लीव्स. दीज वेन्स आर मेड ऑफ जाइलम ट्यूब्स विच कैरी वाटर इनटू द लीव. अब ये जो वेन्स होती हैं ये 2 टाइप ऑफ ट्यूब्स से बनी होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ द जाइलम विच कैरी वाटर इनटू द प्लांट into the leaf throughout, and the second one is phloem tube which carry food away, और जो फूड को जो है वो लेके जाता है. ठीक हो गया. Gases pass in and out of leaf through tiny holes called stomata. और जो गैसेस का पास आउट होता है वो टाइनी होल्स होते हैं into the leaves, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. उसकी वजह से गैसेस का पास आउट होता है इन द लीव्स.
Now moving on to the next page, which is page number 69. Yes, on the very top of the page I have the diagram. अब यहाँ पे जी ये जो डायग्राम है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है और उसको ब्रॉड करके माइक्रोस्कोपिक इसका वे है वो जी दिखाया गया है। अब फर्स्ट पे यहाँ पर देखें जी जो लीफ की डायग्राम है इसमें वेन्स को हाईलाइट किया हुआ है, मिडरिप को हाईलाइट किया हुआ है, लीफ स्टॉक को एंड लेमिना को हाईलाइट किया गया है। उसके बाद आपको दिखाया गया प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, जिसमें जी लेयर ऑफ वैक्स वाटर प्रूफ होती है, ये जो फर्स्ट लेयर है। उसके बाद अपर स्किन ऑफ द लीफ कैसी होती है। उसके बाद ये ट्यूब्स दिखाए गए हैं, ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड इन एंड आउट ऑफ द लीफ। उसके बाद ऑन द राइट साइड क्लोरोप्लास्ट है विच कंटेन्स क्लोरोफिल एज वेल, जिसकी वजह से ग्रीन जो लीफ का कलर होता है वो होता है। उसके बाद लोअर स्किन ऑफ द लीफ है, ये पीस ऑफ लीफ मैग्नीफाइड, लीफ के पीस को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड थ्रू द माइक्रोस्कोप किया गया और उसके बाद ये स्ट्रक्चर लीफ का नज़र आ रहा है। Same as well on a very right side I have a more defined diagram of the leaf, जिसमें अपर स्किन दिखाई गई है, क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और लोअर स्किन दिखाई गई है। वाटर वेपर एंड गैसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द लीफ थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एंड सिंगल वर्ड जो होता है जैसे स्टोमेटा का वर्ड है वो होता है स्टोमा। ठीक हो गया जी, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। उसके बाद डिड यू नो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, द सर्कुलर फ्लोटिंग लीफ ऑफ जाइंट अमेजोनियन वाटर लिली विक्टोरिया अमेजोनिका हैव अ डायमीटर ऑफ अप टू 2.4 मीटर्स। दे आर बिलीव टू बी द लार्जेस्ट अनडिवाइडेड लीव्स ऑन द अर्थ। अब जी सबसे बड़ा लीफ जो है जाइंट अमेजोन वाटर लिली, ये विक्टोरिया अमेजोनिका में है और इसका जो डायमीटर है वो 2.4 मीटर्स है। सच अ ह्यूज काइंड ऑफ लीफ। और इसको ये तस्वर किया जाता है, ये माना जाता है कि ये लीफ जो है अनडिवाइडेड है, मीन्स कि इनका जो है इवन के हाफ आउट भी करना जो है वो मुश्किल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हिच इज द केमिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा है, ठीक है। उसमें बेसिकली लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारे पास लीफ स्टॉक आ गया, ये देखें जी, ये मैं लीफ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये वाले जो लीफ के अंदर ये वाली चीज़ है इसको हम बोलते हैं मिडरिप, ठीक है। ये हमारे पास स्टॉक आ गया, ठीक हो गया जी। ये जो है हमारे पास वेन्स है, जो आपको लाइंस नज़र आती है ना लीव्स के अंदर, ये वाली चीज़ें, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। और वेन्स के साथ ये वाला पार्ट, अब जो ये वाला सारा पार्ट होगा, ये वाला लीफ के अंदर वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे लेमिना। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो जी, ये हमारा लीफ का जो ये वाला पूरा हिस्सा है, इसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट सिर्फ अगर हम देखे जाएँ तो ये वाला पार्ट है, इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, डीप स्ट्रक्चर मैग्नीफाइंड जो है डीप स्ट्रक्चर इसका बता दिया गया है। अब उसमें बेसिकली क्या है, लीफ के ऊपर जो है क्या होते हैं, स्मॉल टाइप ऑफ क्या है, ये हमारे पास अपर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ है, ये अपर स्किन है लीफ की, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से क्या होता है, लीफ का कलर जो है हमारे पास रहता है, कलर ऑफ द लीफ जो है वो रहता है ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अभी हमने बात की टू ट्यूब्स की जो होती हैं, एक तो जाइलम ट्यूब है और एक हमारे पास फ्लोएम ट्यूब है। फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, ये फूड ट्रांसफ़र करती है, और हमारे पास जाइलम का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। ये अपर स्किन ऑफ द लीफ है। अब लीव्स के यहाँ पे देखें जी, ये वाला पार्ट होता है ना, इस पर यहाँ पर स्मॉल होल्स होते हैं, जो लोअर पार्ट है लीफ का उसमें स्मॉल होल्स हैं जो क्या करते हैं, वो पोर्स की तरह होते हैं, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये देखो, ये अगर हमारे पास एक होल है तो होल जो है उसकी साइडों पे क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं। इसने क्या किया होता है, लीफ को प्रोटेक्ट किया होता है, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट किया होता है कि इनटेक ऑफ वाटर जब ज़्यादा आए तो उसके लिए इसको ने क्या किया होता है, गार्ड सेल्स ने उसको प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ लिया, ये हमारा थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। और लीव्स के अंदर सारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है।
ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो उसके ऊपर फॉल करती है। अब देखो ये ऐसे मीन्स के लिए लेटा हुआ इसका स्ट्रक्चर है, प्रॉपर है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो सनलाइट क्या करेगी, फॉल करेगी। डायरेक्ट सनलाइट, सूरज की रोशनी, अगर सूरज हमारा इस साइड पे है, हमारा जो सन है, तो डायरेक्ट सनलाइट जो है लीव के ऊपर फॉल करती है। इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वेल अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सनलाइट अगर है तो डायरेक्ट ये जो है फॉल करेगी इसके ऊपर। इसको फंक्शनलिटी इसकी ऐसी होती है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है कि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट जो है वो फॉल करती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास लीफ का जो स्ट्रक्चर अगर ऐसा है, ठीक है, तो डायरेक्ट सनलाइट क्या होगी, ये अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देखो, ये मेरा हैंड है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़ी है तो क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ी है तो वेल अडेप्टेड है, इसके ऊपर प्रॉपर सनलाइट पड़ेगी। अगर ये देखें, ये भी लीफ का स्ट्रक्चर है, तो अगर ये ऐसे है तो डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर जो है हमारे पास क्या होगी, वो पड़ेगी। ठीक हो गया जी। ये हमारा प्रॉपर लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। और ये सारा प्रोसेस जिसके अंदर टेक प्लेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ द process of photosynthesis. I think no, chemistry of photosynthesis. So let's start the reading. Photosynthesis is a series of chemical reactions. Photosynthesis basically क्या होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह हमने देखा है सनलाइट है, सनलाइट जो है वो क्या करती है, डायरेक्ट लीफ के ऊपर पड़ती है और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब लीफ के अंदर वाटर होता है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, तो सारे ये केमिकल्स हैं। तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है। द रॉ मटेरियल्स फॉर दीज रिएक्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें जो हमें प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। अब रॉ मटेरियल बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो पकने से पहले हों। ठीक हो गया। जिस तरह अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल्स जो हैं, ठीक है, जिस तरह अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो रॉ मटेरियल्स होंगे, वाटर, मिल्क, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी जो है टी, कलर, ये सारी चीज़ें, शुगर, ये सारा जो है ये रॉ मटेरियल होगा। और जो हमें प्रॉपर एक चीज़ मिलती है जब हम चाय बना लेते हैं और चाय बनी जो मिलती है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल बिफोर द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इज आफ्टर द प्रोसेस। ठीक हो गया। अब इसी तरह इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो ग्लूकोज है विच इज़ बेसिकली कॉल्ड शुगर, एंड द सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन। एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन कम्स फ्रॉम द सन। अब एनर्जी जो चाहिए जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस होना है वो कहाँ से आना है, वो सन से आना है। सनलाइट डायरेक्ट सन से आएगी। जिस तरह अगर हम चाय बना रहे हैं तो हमें आग की ज़रूरत होगी ना, फायर की ज़रूरत होगी, तो एनर्जी है बेसिकली वो, ठीक है, तो हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह सन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाए। सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल. Chlorophyll is contained in chloroplast inside plant cells. Photosynthesis can be represented by the following equation, which is carbon dioxide plus water. These are the raw materials and the products are glucose and oxygen. अब जो हमारे लेफ़्ट साइड पे हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं और जो हमारे पास राइट साइड पे है वो क्या है, हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद रॉ मटेरियल्स जो हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है। जो लेफ़्ट साइड की चीज़ें होती हैं जो बिफोर द प्रोसेस होती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑन द राइट साइड हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये क्या हैं, इसको हम बेसिकली प्रोडक्ट बोलेंगे। जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स हैं। अब इनमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है सनलाइट एनर्जी है। सनलाइट अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है और सारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस हो रहा है। Now I have the next page as well for the completion of the topic. So let's start the reading. Sunlight energy makes carbon dioxide and water combine together to make glucose and oxygen. अब सनलाइट एनर्जी जो होती है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एंड वाटर को, और कंबाइन टू मेक ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो मिलते हैं जब प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, तो ये क्या रिलीज़ आउट कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आ रही हैं। उसके बाद अब ये स्ट्रक्चर ऑफ द लीव है।
और इस पे डीप जो है डिफाइनिंग है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट एज वेल. फर्स्ट वन पे जी है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर हो रही है इन द लीव्स. उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स आर कैरी टू द लीव फ्रॉम द स्टेम इन द जाइलम. ग्लूकोज पासिस फ्रॉम द लीव इन द फ्लोएम. अब वाटर कहाँ पे जो है वो रिलीज़ आउट हो रहा है इन द जाइलम. जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि जाइलम ट्यूब जो है वो वाटर को लेके जाती है और ग्लूकोज में जो है वो सॉरी जो फ्लोएम में है वो हमारे पास फूड की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट्स. अब जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स बेसिकली जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम द प्लांट ऑफ द प्लांट भी इनको बोला जाता है. इसलिए बोला जाता है क्योंकि वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में चीज़ों जो कन्वर्ट होती हैं वो कन्वर्जन जो होती है वो बेसिकली इन ट्यूब्स के ज़रिए होती है. ऑन द वेरी राइट साइड एज वेल ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा. अब ऑक्सीजन जो है एयर में कहाँ से जा रही है? थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा आर द स्मॉल होल्स इन द प्लांट्स एज वेल विच कैरी आउट द gases in the process of photosynthesis. It is this oxygen that makes life on earth possible. अब यही जो ऑक्सीजन होती है ये हमारी लाइफ ऑन द अर्थ को पॉसिबल बना रही है. सम ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू स्टार्च फॉर स्टोरेज. कुछ ग्लूकोज जो होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड लीव सेल. और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है. कुछ लीव्स आपने देखे होंगे कि येलो कलर में होते हैं. इट्स मीन उनमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल बोथ नहीं होंगे. ठीक है. और जिन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल नहीं होगा उनका कलर ग्रीन नहीं होगा तो उसमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी टेक प्लेस नहीं होगा. डिड यू नो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ही. फ्लोएम इज़ लिविंग टिश्यू. जाइलम ट्यूब्स आर डेड. अब फ्लोएम जो है हमारे पास लिविंग टिश्यू है और जाइलम जो है वो डेड टिश्यूज़ होते हैं. द रिंग्स ऑन द ट्री ट्रंक आर द रिमेन्स ऑफ ओल्ड जाइलम टिश्यू. वन रिंग फॉर ईच ईयर द ट्री वॉज अलाइव. अब आपने देखा होगा कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर जो है स्मॉल उनकी जो ट्रंक होती है उनके ऊपर होल्स बनना शुरू हो जाते हैं. होल्स बने भी होते हैं तो वो बेसिकली जो ओल्ड जाइलम टिश्यू होती है डेड जाइलम टिश्यू होते हैं उनके होल्स होते हैं, उनकी अपीयरेंस हो जाती है. और वन रिंग फॉर ईच ईयर द ट्री वॉज अलाइव. और एक साल में जो है एक रिंग बनता है जाइलम का उसके ऊपर. ठीक हो गया जी. दिस इज़ द इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यू एज वेल. सो आई होप आज की जो है लेसन आपको समझ आ गया होगा. नाउ मोर एक्सप्लेनेशन लेते हैं हम जी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे. हैव सम मोर अंडरस्टैंडिंग. अभी हमने जी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है लीव्स के अंदर जा रहा है. ठीक है. और ये सारा प्रोसेस हमारे पास कौन सा है? डिफ्यूजन का है. अब ये जो है ये लीव स्टॉक है और इसमें जो है वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं. ठीक हो गया. अब कुछ स्टार्च जो है ग्लूकोज जो है वो कुछ जो है बाहर एक्सेल आउट हो जाता है और उसमें जो है स्टार्च का कुछ पार्ट जो है हमारे लीव के अंदर रह जाता है. ठीक है. लीव जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही हैं और हमें क्या ट्रांसफ़र कर रही हैं? ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर रही हैं. ठीक है. ये स्टॉक है. स्टॉक की वजह से जो है क्या होता है लीफ फोटोसिंथेसिस जो है का प्रोसेस होता है जब जाइलम और फ्लोएम ट्यूब वर्किंग में आते हैं. ठीक हो गया. ये जिस तरह अगर हम लीफ स्टॉक को जो है बड़ा करके मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम सेल्स हैं, ये जाइलम टिश्यूज़ हैं. ठीक है. अब ये जो है बेसिकली अगर हम फ्लोएम का इसको नाम दे दें और ये मेरे पास जाइलम है तो जाइलम क्या करेंगे? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफ़र करेंगे और ये जो है फूड ट्रांसफ़र करता है. ठीक हो गया. जाइलम हमने पढ़ा है दीज आर द डेड टिश्यूज़ और हमारे पास जो फ्लोएम है ये लिविंग टिश्यूज़ हैं. ठीक हो गया. आई होप अब आपको समझ जो है अच्छे से आगे होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल ताकि आपको टाइमली जो है वो वीडियोस रिसीव होते रहें. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफ़िज़.